आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मा बंधन पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। कोटि कोटि नमन स्वामी जी, साष्टांग नमन करती हूँ मैं आपको। आज बहुत भाग्य का दिन है। हम सभी बहुत भाग्यशाली है जो आज हमारे साथ श्रद्धेय शिवानंद स्वामी जी जुड़े हैं। तो स्वामी जी, मैं आपका इस ग्रुप में हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एक बार मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। आप सभी स्वामी जी का स्वागत कर सकते हैं जी। स्वामी जी प्रणाम। आत्मवंदन कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। आत्मा बंधन स्वामी जी, आत्मा प्रणाम बंधन। प्रणाम। कोटि आत्मा कोटि बंधन वंदन। स्वामी जी, आत्मा बंधन। स्वामी जी, आत्मबंधन स्वामी जी, वंदन स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। आत्मबंधन स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। जी स्वामी जी, ओवर टू यू। आज स्वामी जी हमें क्रिया योग साधना का महत्व बताएंगे। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। जी जी, आपकी आवाज कुछ कम आ रही है स्वामी जी। ये कोई रिंग, किसी की रिंग हो रही है क्या? जी आपकी आवाज कम आ रही है। कंटिन्यू हो रही है। या सभी का म्यूट कर दीजिए। स्वामी जी सभी म्यूट है। आपके फोन पे कोई कॉल आ रही है ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, मेरा तो फोन बंद है स्वामी जी। आपकी आवाज कम आ रही है कुछ।
रिंग हो रही है कंटिन्यू, किसी की फोन की रिंग हो रही है। हेलो, हाँ गरिमा, जरा चेक करो। आवाज आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी, लेकिन कम आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं, कुछ गड़बड़ है और रिंग हो रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, कुछ ऐसा रिंग हो रहा है, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। दीदी वो सुनाई दे रही है और स्वामी जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपने ब्लूटूथ लगाए हैं क्या? स्वामी जी ने ब्लूटूथ इस्तेमाल किया है क्या? अच्छा, मुझे स्वामी जी, हाँ आपका तो ब्लूटूथ शायद ऑन तो नहीं है? मैं सबको फिर से अनम्यूट करना। नहीं। There is no sound at all. स्वामी जी, आपका ब्लूटूथ ऑन तो नहीं है? एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए। फिर से एक बार ऑफ करके ज्वाइन करते हैं। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही, बाकी तो सबकी ठीक है। आवाज आ रही है आपको? जी स्वामी जी। जी हाँ, बस शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम था, जी। ठीक हो। अच्छा जी, थैंक यू स्वामी जी। ओह, स्वामी जी की फिर नहीं आ रही आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है। लंबी गहरी श्वास ले और फिर धीरे धीरे उसको एक्सहेल कर दे। 3 बार, या तो 3 टाइम्स लंबी गहरी श्वास ले और धीरे धीरे एक्सहेल कर दे, या फिर 3 बार ओंकार का चैंटिंग। लंबी गहरी डीप ब्रीदिंग। Once again, deep breathing. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंस गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परात्पर गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमेश्वर गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परम गुरु महाअवतार बाबा जी देवाय नमः। ओम श्री इष्ट देवाय नमः। ओम श्री निर्गुण परब्रह्म परमात्मा। जय गुरुदेव। आज का टॉपिक है साइंस ऑफ क्रिया योगा, यानी क्रिया योग का विज्ञान। साउंड सबको क्लियर आ रही है? जी जी। क्रिया योग का विज्ञान। क्रिया दो अक्षर के कंपाउंड से योग से क्रिया बनी है। क्रिया क्रिया मतलब होता है कोई वर्क होना, फंक्शन होना। वर्क तब होगा जब एनर्जी होगी, और या का मीनिंग होता है एनर्जी यानी ऊर्जा यानी आत्मा। शरीर में आत्मा ऊर्जा है, एनर्जी है। विदाउट एनर्जी देर इज नो इमोशन, देर इज नो डिवोशन, नथिंग विल बी डन विदाउट एनर्जी। बिना ऊर्जा के हम कुछ भी, हमारा शरीर निर्जीव है। अभी भी हमारा शरीर को हम बॉडी ही कहते हैं। दिस इज माई बॉडी, आई एम नॉट बॉडी। अभी भी बॉडी है, आत्मा शरीर को छोड़ दे तो भी बॉडी ही रहेगा। तो क्री का मीनिंग होता है वर्क, या का मीनिंग होता है एनर्जी। योग उसमें वर्ड यूज कर दे तो योग का अर्थ होता है एनलाइटेंड, रियलाइज करते हुए किसी भी चीज को रियलाइज कर ले, दैट इज कॉल्ड योगा। योग का अर्थ जोड़ना और तोड़ना नहीं होता। यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी ऐसा कुछ नहीं योग का, वो बुकिश लैंग्वेज है। वो किसी काल में किसी ने समझाया, अब हम उसे नई तरीका से समझे। योग का अर्थ होता है कॉन्शियस फॉर्म में जाके रियलाइज करना कि हु एम आई, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ को रियलाइज करना योग कहते हैं। तो क्री का अर्थ होता है वर्क। किसी भी वर्क को आत्मिक एनर्जी के साथ करना, दैट इज कॉल्ड क्रिया योगा। यानी जागते हुए किसी साधना को करना। और जागते हुए कहते जो जागा वो जगन्नाथ, जो नहीं जागा वो रेंगता हुआ जीवा। जो जागा वो शिवा, जो नहीं जागा वो जीवा। बस थोड़ी सी डिफरेंट है। जागना ही ज्ञान है और जागने का अर्थ है रियलाइज होना। किसी भी, कितना भी नॉलेज को आप स्टडी कर लो, रीडिंग कर लो, पढ़ाई कर लो बुक्स को, ज्ञान नहीं है। दैट इज कैच फ्रॉम योर माइंड, सेंस। सेंस से हम रीडिंग कर लेते, स्टडी कर लेते, पढ़ाई कर लेते, उससे हम वाइस मैन, बुद्धिमान बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। तो ज्ञानी का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। ज्ञानी मतलब का मीनिंग होता है ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु। ये चर्म दृष्टि में दृष्टा आ जाना, आत्मदृष्टा। तो क्रिया योग हमें क्या करता है, फिजिकल आइज से डिवाइन आइज की ओर लेके जाता है। ये क्रिया योग हमें कराता है। अब हमें समझनी है साइंस ऑफ क्रिया योगा। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। आज का टॉपिक है साइंस। साइंस का अर्थ होता है सर्च करना, किसी भी चीज को जानना। जैसे हम बच्चे थे, जब हमारा जन्म हुआ, बच्चे से 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के हो गए तो हम अपने माता पिता से, पेरेंट्स से पूछते थे, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। स्कूल में एडमिशन होता है, ये क्या है, व्हाट एंड व्हाई, व्हाट एंड व्हाई, क्या क्यों, क्या क्यों। ये सब करते करते क्लास 10th होती है, 12 होती है, बस खोज खोज खोज। तो साइंस का अर्थ होता है सर्च दी। सर्च इज समथिंग, और सर्च कुछ कुछ को खोजते रहना, जिसे कहते हैं विज्ञान।
सर्च करना। ठीक इसी तरह क्रिया योग भी खोज रहा है, लेकिन क्रिया योग की खोज क्या होती है? सर्च समथिंग नहीं, सर्च द सेल्फ। सर्च समथिंग नहीं, सर्च द सेल्फ। स्वयं की खोज क्रिया योग है। इसीलिए इसे विज्ञान के थ्रू भी शब्द दे सकते हैं साइंस, क्योंकि यहाँ भी खोज ही है। अब खोज किसका करना है? तो किसी और बाहर की चीज को, किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ की खोज नहीं करनी है। सर्च द सेल्फ, स्वयं की खोज करनी है। स्वयं की खोज क्यों करें? बहुत अजीब सी प्रश्न है। हर जगह स्वयं की सेल्फ रियलाइज करो। व्हाट इज सेल्फ रियलाइज? सो व्हाट इज सेल्फ? इसी को हमें रियलाइज करना है बाय नॉट वर्ड। इसे बहुत प्रवचन में सुनो नहीं, अब हमें इसे करना चाहिए प्रैक्टिकली। क्यों? वाकई क्यों सभी ने एक ही शब्द करे, खोजो अपने को, खोजो अपने को, खोजो। एक संत ने तो यहां तक कह दिया कि स्वयं की खोज न हो तो पूजा पाठ संध्या सब बेकार। ध्यान में भी हम स्वयं की खोज ही करते हैं। ध्यान और क्या है? बैठ के चुपचाप बैठे रहे? नहीं नहीं नहीं। बैठे हुए धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शांत हो जाए और स्वयं हम प्योर फॉर्म में आ जाए। दिस इज कॉल्ड, ये ध्यान का पर्पस हो। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी कही, यम नियम आसन प्राणायाम, एक एक स्टेप, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट में स्वयं ब्रह्मानुभूति कर ले। क्रिया योग भी यही कहता है, सब योग यही कहते हैं। स्वयं महादेव ने ही क्रिया योग दिया है, भगवान शिव ने दिया है। और आप सब तो नेपाल से पशुपति नाथ हैं। पशुपति सारे प्राणियों के पति, यानी सारे प्राणियों में जीव भरने वाले शिव हैं। तो नेपाल के लोग तो और भी पशुपति नाथ के। तो ये भगवान शंकर की, शिव की, महादेव की दी हुई क्रिया। हम सब का सौभाग्य है कि हम सब, किसी को बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत खोजने। जब आपको फॉर्मूला मिल जाए तो फॉर्मूला मिलने के बाद में आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो क्रिया योग में ऐसे 7 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज इज अ बेस ऑफ द ऑल स्टेजेस। ऑल 7 आउट ऑफ 7 का जो बेस है वो फर्स्ट क्रिया है, जिसमें 6 क्रियास हैं। वो 6 क्रियास को हम प्रैक्टिस करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है। धीरे धीरे आप फर्स्ट डे सेकेंड डे से ही आप ट्रांस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यदि अच्छी तरह से हो तो धीरे 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 6 मंथ में हम बहुत कुछ रियलाइज कर लेते हैं। इवन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड यूनिवर्स, सुपर कॉन्शियसनेस को भी अपनी कॉन्शियसनेस में रियलाइज होने लगता है। एक्चुअली जीवन इसी के लिए है। There is only and one purpose of human life to self-realization. केवल और केवल मनुष्य जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना। स्वयं का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार है। इसी को चारों 4 वेदास ने भी कहा है। ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सबने यही कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐसे सबने एक ही बात कही है। तो सब वेद यही कह रहा, पुराण यही कह रहा, सभी ऋषि मुनि, रिसर्च साइंटिस्ट जो खोज करके गए हैं, सबने एक ही बात कही है। तो साइंस ऑफ क्रिया योगा यानी थ्रू साइंस है इसका, कि हाउ टू सर्च एंड हाउ टू रीच एंड रियलाइज दी
सुपर कॉन्शियस विद इन। परमात्मा जो पर है, विशाल है, बड़ा है, सर्वज्ञ है, उसको अपनी स्वयं की स्वरूप में कैसे रियलाइज करना। व्हाट इज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांस एंड ट्रूथ। ट्रांस में जाके ट्रूथ का एक्सपीरियंस, सत्य का एक्सपीरियंस करना। साइंस है उसके लिए। साइंस यानी ट्रिक्स है, फॉर्मूला है, सूत्र है उसका, वो क्रिया योग के माध्यम से हम जान सकते हैं। क्योंकि साइंस का एक ही काम है, खोजते रहना, खोजते रहना, खोजते रहना। आज भी खोज रहा साइंस। अब साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी का अर्थ हो जाता है सत्य की खोज। स्पिरिचुअलिटी का स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी, स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी, स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक हो गया। अब आई आवाज हाँ? आपकी। अभी 2 मिनट से आपकी आवाज नहीं मेरे आ यहाँ रही से थी। अब प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो ऑन है। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है स्वामी जी। अब आ रही है? जी जी। आप छेड़छाड़ नहीं करिए। छोड़ नहीं नहीं दो कुछ जैसा है। ये जी साइंस है, इसे कुछ नहीं मालूम मशीन को। आप क्या कर रहे हो? जी। इसे बस छोड़ दीजिए जैसे चल रही है। वैसे ही चल रहा है। तो बस 2 मिनट से नहीं आवाज आई आपकी। क्रिया जी योग में कुछ टेक्निक्स है, अभी हम लोग करेंगे। जैसे क्रिया योग में पहले आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपकी शरीर भी स्वस्थ हो, बोल्डनेस हो, अच्छी किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिवनेस हो, सकारात्मक धनात्मक दृष्टिकोण हो, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। और इसमें अचीव करना कुछ बाहर की चीज है ही नहीं, सेल्फ स्वयं को ही अचीव करना है। कितनी सरल है। स्वयं को जानो, जगन्नाथ हो जाओ। स्वयं को जानो, आप नारायण आदि शक्ति बन जाओ। स्वयं में ही सब कुछ है। इसी को रियलाइज करना बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत टफ हो जाती है। क्योंकि हमारा जो ये आंख है बाहर देखता है। साउंड आ रही है? जी। आ रही है ना? हाँ, हमारा जो आंख क्या है, बाहर देखता। कान बाहर ही सुन रहा है, कुछ भी अंदर की ओर नहीं है। ये सारे 5 एलिमेंट्स, सारे जो 5 सेंसेस है, हाँ, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, सब बाहर बाहर ही ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमारा हैबिट हो गया है बाहर बाहर, एक्सटर्नली। क्रिया योग हमें अंदर लेके आता है। अष्टांग योग भी यही कहता है प्रत्याहार में। प्रत्याहार का मीनिंग होता है जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। इंद्रिय से आत्मा की यात्रा, शरीर से आत्मा की यात्रा। प्रत्याहार के बाद धारणा होती है। अब उस धारणा को मेंटेन करना होता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ,
मेरा शरीर, आई एम द ऑनर ऑफ माई बॉडी। और शरीर हमारा कोई साधारण सीमेंट ब्रिक्स की नहीं यार। बॉडी इज बिल्ड अप विथ 5 एलिमेंट, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। इसी 5 एलिमेंट्स की ब्रह्मांड भी है। तो हमारा शरीर एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड को हम कह रहे हैं कि मेरा है। आई एम द ऑनर ऑफ माई ब्रह्मांड, आई एम द ऑनर ऑफ माई बॉडी, मीन्स आई एम द ऑनर ऑफ यूनिवर्स। और मेरा ब्रह्मांड नहीं, हम सब का ब्रह्मांड। लेकिन आपका ब्रह्मांड नहीं हो सकता है जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं करोगे। आप बोलने से नहीं हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में स्टडी नहीं करता, एडमिशन नहीं होती उसकी, 5 इयर्स की प्रैक्टिस नहीं करता वो एमबीबीएस के लिए, फिर एमडी/एमएस होती है, तब तक जाके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। इंजीनियरिंग करने के लिए भी वैसे 4 इयर्स की बीटेक, एमटेक। स्वामी जी आप फिर म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी अनम्यूट कर लें। हमारी अनम्यूट ही है। आपका हमारी आप अनम्यूट कर लें। आपकी वॉइस आई थी, फिर से बंद हो गई। हो गए हाँ आप? ठीक है, ठीक है। आ रही है आवाज? जी जी। आप छोड़ दो, स्क्रीन को टच नहीं करो आप। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आपकी वॉइस बीच में बंद हो आप रही है। जी स्क्रीन को टच अब नहीं करिए, छोड़ दीजिए। जी जी। 428 हो रही है। मैंने सब कुछ ये करके ही बैठते हैं हम। मेरा हमेशा साइलेंट में रहता है फोन, किसी का फोन आता रहे कुछ नहीं। टाइम पे आप हम बैठेंगे तो सारे कुछ सेट कर। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करिए, अब अनम्यूट हो गए। मैं स्वामी जी मैं नहीं करती हूँ, वो आपकी आवाज आनी बंद हो जाती है। स्वामी जी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जी जी। दोनों तरफ से आवाज आ रही है कि नहीं? तो हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से आवाज आएगी, इसका पता हमें लगेगा। जी ओके स्वामी जी। जी स्वामी हाँ जी। हाँ, किसी का तो क्वेश्चन है, किन्हीं का क्वेश्चन है तो जी, जो भी कोई अपना प्रश्न करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी और क्रिया साधना के बारे में, जो भी कुछ स्वामी जी से, तो प्लीज अपने हैंड रेज करते जाएं। जी रीता गुरंग जी अनम्यूट कर लें। आत्मा बंधन गुरु जी, आप मेरा मैंने दीक्षा लेकर बहुत अच्छा किया गुरु जी। आज मेरा जन्मदिन है, आपके आशीर्वाद लेने से मैं जय हो बहुत जय हो। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ज्ञान, भक्ति और जल्दी से आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो। आप सेल्फ रियलाइजेशन के समाधि पर पहुंच जाए, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए। जीवन का हमारा मेन पर्पज है सेल्फ रियलाइज होना, अदरवाइज वी कांट लिव। हम बच नहीं सकते दुखों से, कष्टों से, प्रॉब्लम से। इसलिए सेल्फ रियलाइज जितना होगे उतना बोल्ड हो जाओगे, आप ईश्वर बन जाओ, बीइंग गॉड। आज तो मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु जी, आपने जो सिखाया है योगा कर रही हूँ एवरीडे,
मैं वो बोलने नहीं जी जी। आता था। आपके कोई नहीं, मैं कोई नहीं, बहुत चलिए। भाग्यशाली समझती हूँ आपका। आज मैंने दर्शन पा लिया गुरु जी का, यही मेरा सौभाग्य है गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। अगेन आपको जी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू गुरु जी, थैंक जी यू रीता सो जी, मच। सब हम सब सबकी लोग तरफ से सब लोग इनको विश कर दीजिए बर्थडे की। सब लोग के जी हैप्पी सब लोग बर्थडे। आपको विश। हैप्पी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। हैप्पी आज बर्थडे मैम। संतोष मैम हाँ, आपको भी, हैप्पी आप भी बर्थडे। आशीर्वाद दीजिए मुझे। मैं, आप जी मेरे रीता गुरु जी, है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। आप ज्ञान थैंक की यू, तरफ थैंक बढ़ती रहें इसी प्रकार। यू। जी जी थैंक यू सो जी। मच। इसी तरह से कोई फैमिली देखिए कितना आनंद आता है, कितना पूरा बिल्कुल। दुनिया एक फैमिली बन जाए, यस कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर लगेगा। प्रेम से ही बढ़कर क्या होता है। प्रेम जब होने लगे तो समय, टाइम एंड स्पेस समाप्त हो जाता है। जी और जी वही स्वामी ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। तो प्रेम बहुत जी अच्छी चीज है, देखिए। जी ठीक है, स्वामी जी। और कोई जी क्वेश्चन हो? इंदिरा जी, इंदिरा जी गुप्ता जी बात करेंगी। हाँ जी। संतोष जी जी इंदिरा। नमस्ते। मैं अभी डॉक्टर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, डेंटल। आई मुझे मिस करना ही नहीं था स्वामी जी का सेशन। मैं अभी क्या जी जी करूं? मैं उनकी चेयर में बैठी हुई हूँ। नहीं दांतों का नहीं, ट्रीटमेंट चल आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। आप कोई ट्रीटमेंट बात ले नहीं, आप लीजिए। रिकॉर्डिंग देखिए आप। जी बाद में अच्छा, आप आप आराम दीक्षा से भी, अपना। स्वामी जी आप जी दीक्षा भी दे रहे हैं? नहीं नहीं, आज हम्म। दीक्षा नहीं है, संडे आज को नहीं दीक्षा होगा, होगी। संडे को। तो संडे को होगा? जी, हाँ जी संडे को होगा। जी। पूरा भाई, अभी भाई ट्रीटमेंट चल रहा है। रियली आई एम मिसिंग दिस सेशन। क्या करें लेकिन, 3.5 कोई साल बात से नहीं। मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है। टुडे इज द फाइनल, इम्प्लांट का ओहो, वो। वेरी गुड, डॉक्टर भी वेरी हैं गुड। मेरे साथ, डॉक्टर भी हैं। वेरी नाइस। हाँ, नमस्कार उनको, डॉक्टर साहब को नमस्कार। ये है। बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, आप नमस्ते ट्रीटमेंट स्वामी लीजिए। जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच संतोष नमस्ते जी। नमस्ते। टेक केयर। बाय। थैंक यू थैंक यू। टेक योर ओन थैंक यू टाइम। थैंक यू। जी ये फोन नंबर इसमें है, नाम नहीं दिखा रहा। 2403848664। बात नेक्स्ट सुनेंगे, करिए। कोई बात नहीं। जी बात करिए। इसी समय आज का सेशन और ये ट्रीटमेंट। हैंड रेस किया हुआ है, नाम नहीं लिखा उस पे। जी बात करें। करो म्यूट, अनम्यूट करो। जी अनम्यूट कर लीजिए आप। आत्मा बंधन, आत्मा आत्मबंधन। बंधन। आत्मबंधन। स्वामी जी, मैं गीता हूँ। आत्मबंधन। जी जी। या आपने देख के बहुत खुश लगाया मुझे। मुझे भी वो दीक्षा लेना है। कितना बार कोशिश किया तो टाइम नहीं मिला। इधर का टाइम, उधर का टाइम, इंडिया का टाइम से मिलता नहीं है। तो कितना बार कोशिश किया, पता नहीं, कर नहीं सका। दीक्षा के बिना वो योग कर नहीं सकता है ना हम्म। स्वामी जी। जी जी या जी जी। मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ दीक्षा लेने के, स्वामी तो जी। तो संतोष माता जी एक बार वो किसी टाइम फिक्स कर देंगी जो सुटेबल हो वहाँ के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और फिर उस दिन दीक्षा भी कर देंगे। बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगी। या स्वामी जी वही संडे को दीक्षा है। रूपाली ने फ्लायर डाला हुआ है ग्रुप में। तो आपके तो यहाँ वो मैं, टाइमिंग कैसे, क्या मैच होगा क्या वो टाइम? वो हो यहाँ जाएगा। 8। मैं ग्रुप में डाल दूंगी वो फ्लायर, वो पूरा हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा, लिंक। वहाँ मैच जी करता है। यहाँ मॉर्निंग 8 o'clock इंडिया में, आपके यहाँ क्या टाइम होता है? और रात को 9:30 ये हमारे CST टाइम। गीता जी आपका कौन सा टाइम है यूएस में? आ, आपका EST है 7:30 आपका?
EST है मेरा। हाँ नहीं, फिर आपका टाइम तो होगा 10:30 रात को। हाँ बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा, हाँ वो बहुत लेट। ऐसा करिए कि हम आपको शाम को कराएंगे, आप लोग वहाँ सुबह होगी आपकी, हाँ, यहाँ वो भी ठीक इवनिंग है। का। इसलिए आपका यहाँ इंतजार इवनिंग, है स्वामी जी। ठीक है, यहाँ इवनिंग जैसे 9 o'clock करेंगे तो आपके यहाँ 7 या 6 या 7 o'clock होगा, या 10 o'clock, ऐसा कुछ करेंगे तो। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जॉब है मेरा, तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ का सुबह कर नहीं सकता है, इसलिए शनिवार इतवार को ही करवाते हैं स्वामी जी दीक्षा का कार्यक्रम, जनरली संडे को ही होता है। हाँ, इसलिए जी। मैं कर लेंगे एक बार से। आप मुझे एक बार पूरी तरह से उसको ये इंक्वायरी करके टाइमिंग का, और फिर आप फिक्स कर दीजिए तो आप लोग के लिए स्पेशल रख देंगे। ठीक है स्वामी जी। हाँ, थैंक यू सो मच स्वामी जी, प्रणाम। थैंक यू। जी, सुमन गोयल जी। आत्मवंदन दीदी, आत्मवंदन स्वामी जी। सॉरी दीदी, मैं आत्म आप वीडियो नहीं ऑन कर सकूंगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप हाँ बात करिए। जी, मैंने स्वामी जी से पूछना था। स्वामी जी, मैं ना योग क्रिया योग तो कर रही हूँ। बीच में मैंने 20 दिन नहीं किया क्योंकि मैंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था। तो हम्म, मेरी ना अभी केसरी मुद्रा और वो लगाती हूँ ना जो शिव दृष्टि, अब मुझे थर्ड आई पे कुछ भी अनुभव नहीं होता। अच्छा। और जब आप कहते हो ना कि सांस लेके थर्ड आई पे रोकें, तो वो हम्म 2-3 सेकंड के बाद ही मेरी आंखें और सिर इतना भारी हो जाता है कि मुझे सांस छोड़ना पड़ जाता है। आपको थर्ड आई पे नहीं, पूरा श्वास ऊपर ले जाना है तो सहस्त्रार तक, और कूटस्थ में यानी पीनियल ग्लैंड्स जो बैक में है सर के, हाँ जी, वहां पे ध्यान लगानी है। वहां पे ये दोनों आइस के बैक में, हाँ यहाँ हाँ, पीनियल लगाना है। ग्लैंड्स मैं में। फ्रंट हाँ में लगाती हूँ। हाँ, नहीं फ्रंट में नहीं लगाना आप, ठीक। फ्रंट में नहीं। फ्रंट में लगाएंगे तो इसी का लाइट दिखेगा, इसी का दिखेगा आंख की आपको। जैसे अभी हमने आंख बंद करे, ट्यूबलाइट लाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट की लाइट थोड़ी सी दिखेगी आंखों को, तो वो ठीक। लाइट ट्यूबलाइट की लाइट नहीं देखनी है ना हमें। ठीक है स्वामी जी, कल से फिर यही कोशिश हाँ करती हूँ। और वैसे हाँ, वो मुझे करिए। क्रिया योग से बहुत फर्क पड़ा। जैसे मैं आलती पालती लगा के नहीं बैठ सकती, करती मैं बेड पे हूँ। मैं बेड पे भी नहीं लगा के बैठ सकती थी, पर मैं अब लगा लेती हूँ अच्छी तरह से पूरे टाइम। वाह, मतलब बहुत अच्छी बात मेडिटेशन है। भी कर लेती हूँ, हाँ जी, उसी में बैठ के। पहले तो जब मैंने शुरू किया तब तो मैं 1-2 बार बीच में खोलती थी, पर अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती, अब मैं मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ। आप जिद करो कि हमें करना है तो कोई हाँ बीमारी जी, भी हाँ नहीं जी। होगी। नहीं, बस यही कोशिश बीच करियो, में कोशिश करो अनुभव कि नहीं दोनों होता टाइम। थर्ड आई में, उसी होगा के बारे होगा में होगा। पूछना था आपसे। हाँ, वो फ्रंट में नहीं, बैक में लगानी है आपको ध्यान। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद मेडुला स्वामी। में, कूटस्थ बोलते हैं उसे, बैक हाँ साइड। हाँ, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम्म मुझे अ, पिछले 8-10 दिन पहले की बात है। तो क्रिया साधना करते समय मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि मेरा सांस बहुत फूलता है और कमजोरी हम्म रहती है। तो आपने मुझे बताया था कि किस तरह से चक्र पे सांस ले सकते हैं, बहुत हम्म रोकने की जरूरत नहीं। तो जब मैंने इस प्रकार से किया तो लास्ट वीक मुझे रूपाली जी ने शुरू करते ही बोला कि संतोष जी आज आप क्रिया करवाइए। हम्म तो मैंने एकदम, क्योंकि हमें पत्री जी ने सिखाया है कि कभी हम्म भी कोई भी स्पिरिचुअलिटी में करने को कहा जाए तो कभी मना नहीं करना चाहिए। तो हम्म मैंने कहा ठीक है। पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप महामुद्रा तक कराइए, फिर मैं कराऊंगी। जब हम्म मैंने शुरू किया तो स्वामी जी, मुझे नहीं पता कौन सी एनर्जी मेरे में आ गई, और मैं बहुत अच्छी तरह से बोल भी पा रही थी और करवा भी पा रही थी। और महामुद्रा तक जब मैं पहुंची तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप कंटिन्यू करिए। तो स्वामी जी, उस दिन मैंने पूरा करवाया, पूरी साधना हम्म करवाई और हम्म सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन बाद उन्होंने मुझे बोला कि आज आप कराइए। हम्म फिर उस दिन कराया
और एक बार जी फिर उन्होंने मुझे सुबह सुबह मैसेज किया कि कुछ उनको काम था, तो उन्होंने कहा संतोष जी आज आप ही कराइए पूरा सेशन। तो मैंने फिर कराया। तो स्वामी जी बहुत मैं अच्छा, बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने को, बहुत ब्लेस्ड कि मैं करवा पाती बहुत हूँ ठीक सुंदर, से। बहुत और सुंदर। मैंने डायलिसिस से आने के बाद भी कराया और मुझे कोई ओ, कमजोरी नहीं हुई और पूरी तरह से करवा पाई मैं। तो वाह, थैंक यू आप बहुत अच्छा, सबके बहुत आशीर्वाद अच्छा। से स्वामी जी। ये गुरुओं को बहुत ये बहुत एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। भगवान करे जी सब बढ़िया हो जाए, सब ठीक हो जाओ आप फिर से। और जी कोशिश करो, करें आपकी, ध्यान करती रहें, अपनी किडनीज पर भी ध्यान करिए और जी प्रेयर करिए, प्रेयर करिए कि जी स्वामी धीरे जी। धीरे रीऑर्गेनाइज हो जाए, रीऑर्गेनाइज आप हो जाए मुझे आत्मा। आपने मुझे मृत्युंजय मंत्र के साथ में जल लेने को अ, जल पीने के लिए बताया था, जैसे वो मैं कर रही हूँ जी। तो गुरुओं के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए बहुत सुंदर चल रहा है स्वामी जी, तो बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन स्वामी जी एक बात है कि मैं एक ही बार कर पाती हूँ। आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी आपकी आवाज, फिर आप म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी के फोन में लगते हैं कुछ। जी स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हो गई, अनम्यूट हो गई। जी जी। आवाज आ रही है? हाँ नहीं नहीं, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज वो आपकी म्यूट वहीं से कुछ हुआ था। नहीं, मेरी तरफ से तो अभी भी रेड ही दिखा रहा है वो, लेकिन आवाज आपकी आ रही है। नहीं, अभी अनम्यूट हो गया। जी 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 स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। जी, अब किसी और और का भी कोई प्रश्न? हाँ, मैं क्वेश्चन यही है? पूछ रही थी कि स्वामी जी मेरा डायलिसिस के टाइमिंग्स होते हैं, तो मैं 2 बार क्रिया नहीं कर पाती हूँ, मैं एक ही बार कर पाती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लेट जी के भी बेड पर लेटी है ना, तो भी हाँ हाँ श्वास की क्रिया यहाँ से, नाक से यहाँ ध्यान, यहाँ आज्ञा चक्र और यहाँ श्वास लेते हुए मंत्र का सिमरन कर सकती हैं आप। नोश नासिका के ऊपर जैसे ओम नमः शिवाय करना है तो ओम नमः शिवाय, सहस्त्रार में ओम नमः शिवाय। लेट के भी आप पूरा श्वास की क्रिया कर सकती हैं। किसी को तकलीफ है, बेड पे है, तो लेट के भी कर सकता है। करना है, छोड़ना नहीं है, जिद नहीं छोड़नी है। जिद छोड़ दिए तो फिर खत्म। जी जी स्वामी जी एक बार फिर बताइए, मैंने देखा नहीं, मैंने आपको। नासिका के यहाँ जैसे लेटे हैं, जी यहाँ से ओम नमः शिवाय या कोई ओम नमो नारायण है, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। ओम, ऐसे ऐसे जी नासिका पे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये तीन को बिल्कुल लेके ठीक। भी हम कर सकते हैं। या आपने स्पाइन में ओम का श्वास लेते हुए ओम का श्वास छोड़ते हुए स्पाइन में रहना जी है। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, बाकी तो क्रिया योग का पूरा जो चक्र है वो एक टाइम दो टाइम यदि आप करने लगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कोशिश करिए, जी, हारना नहीं है। एक दिन बिल्कुल करते करते शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि होने लगेगा आपको, क्योंकि जी जी आत्मा, आत्मा के कारण शरीर है। हाँ, आत्मा चाहे तो फिर से शरीर को सब कुछ ठीक कर सकता है। इसलिए आत्म बल को मजबूत करिए, आत्मा की पावर को बढ़ाइए, अपनी पावर। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हम शरीर के पावर को बढ़ाने के चक्कर में आत्मा की पावर को कम कर देते हैं। जी सारा एनर्जी शरीर को ठीक करने में लगा देते और आत्मा पर ध्यान ही नहीं देते। जो हम है उस पर ध्यान नहीं, और जो अहम है उस पर ज्यादा ध्यान होती है। अहम यानी शरीर और जी हम यानी आत्मा। तो हम यानी आत्मा की पर ज्यादा ध्यान दीजिए, शरीर ठीक रहेगा। शरीर को भी न्यूट्रिशनल फूड्स दिया करिए, ये बात है। जैसे कार को बस डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, अब सारा ध्यान कार के उस पर थोड़ी हम देते हैं। जी तो शरीर को यूज करने के लिए मिला है। आप शरीर का यूज करो ना करो, चली जाएगी एक दिन। बचपना रोक नहीं सके, जवानी रोक नहीं सके, बुढ़ापा भी रोक नहीं सकते हैं। तो जी शरीर एक टाइम पीरियड है यूज करने के लिए। यूज करिए इसका, एक भी क्षण
वेस्ट नहीं करना है, एक बिल्कुल भी मिनट्स का वेस्ट नहीं करना है। यूज ऑफ समय, शरीर एक समय ही है, तो जी जी सब स्वामी जी। अच्छा होगा। किसी की क्वेश्चन और है? हाँ नीलम जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लें आप जी, बात करिए। स्वामी जी, आत्मवंदन स्वामी जी। आत्म बंधन, आत्म बंधन। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि इसमें कोई एज लिमिट भी होता है? जैसे मैंने देखा था फर्स्ट टाइम वहाँ पे लिया भी था दीक्षा, लेकिन जब मैंने देखे आसन और जो मुद्रा में बोले कि मैं तो नीचे बैठ नहीं सकती हूँ, मेरे घुटने में भी दर्द रहता है, नीचे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर तो उसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? और कोई एज लिमिट होता है कि किसी भी एज में कर सकते हैं? किसी भी एज में कर सकते हैं आप। हाँ जी। ये घुटने घुटने की दर्द है तो जब महामुद्रा करना है, आप चेयर पर बैठ के कर सकती हैं, तो महामुद्रा के जगह में नाड़ी शोधन करते हैं, वो आपको सिखा दिया जाएगा। अच्छा। नीचे महामुद्रा करने चेयर पर नहीं कर सकते हैं, बाकी तो सब चेयर पर बैठ के भी आप कर सकते हो। नहीं, कुछ उसमें आसन देखे तो नीचे बैठ के जो एड़ी के ऊपर बैठते हैं, वो तो मैंने वही कैसे नहीं वही कर। वही महामुद्रा है, वही मैं कह रहा हूँ, उसके ऑप्शंस में नाड़ी शोधन है। अच्छा तो बहुत सारे लोग हैं जो नीचे नहीं बैठते, उस समय उनको बता दिया जाता है आप नाड़ी शोधन करो 25 टाइम्स। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। अच्छा, तो मतलब तब हम कर सकते हैं। मैं तो इसलिए छोड़ दिया बीच में क्योंकि मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी जो भी आसन या मुद्रा जो बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। एक सेकंड, एक कोई ऐसा एज लिमिट तो नहीं होता ना? हेलो, कोई एज लिमिट तो नहीं होता ना उसमें? एक सेकंड मैं स्वामी जी को जी जी स्वामी जी मैं कर रही हूँ। हाँ, कोई एज लिमिट नहीं होती है। अब बच्चे एकदम से 5 साल के बच्चे हैं तो उनको समझ नहीं आएगी, तो कम से कम 10 साल के ऊपर हो, 10 years के अबव हो। और बुढ़ापा में तो कर ही सकते हैं, ओल्ड एज। लेकिन ओल्ड एज में इसीलिए सबको, देखिए ये बच्चे से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का माइंड पावर बढ़ जाता है, थर्ड आइज जागृत हो जाता है, बच्चे आंख बंद करके सब कुछ देख लेंगे। तो कोई एज में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो एज लिमिटेशन। मतलब मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि हम मैं अबव 70 हूँ तो कर सकते हैं ना? मतलब तो कब करेंगे? अबव 70 है तो और जल्दी करनी चाहिए आपको, जल्दी से सेल्फ रियलाइज करिए। ओके, थैंक आप कब वेट नहीं करिए, जल्दी करिए। आपको यू। तो और जल्दी करना चाहिए, एक एक क्षण हम वेस्ट नहीं करें अपने जीवन का, जल्दी वो से बस सेल्फ रियलाइज करिए। वो नहीं नीज तो में वही बहुत फिर पुनरपि इसलिए जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो आना जाना लगा रहेगा, तो इससे बचने के लिए जल्दी करिए। जी थैंक यू जी। हाँ, स्वामी जल्दी जी करिए कमला आप। जी जी कमला जी बात करें, कमला जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट करिए। हाँ जी प्रणाम हाँ, गुरुजी। बोलिए। प्रणाम। यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ स्वामी जी? हाँ हाँ, कर सकती, जी 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 जी। अ, आपने जो ट्रांस बोला ना स्वामी जी, हाँ वो जी जी। वो ट्रांस ट्रांस में क्या होता है स्वामी जी? चांस चांस ट्रांस में चांस क्या होता है जी? चांस ट्रांस चांस अवसर, ट्रांस, अच्छा ट्रांस, हाँ हाँ हाँ। ट्रांस होता है परावस्था, शरीर के परे जाना, शरीर के परे यानी आत्म स्थिति में जाना।
आत्मा हमारा विशाल परमात्मा स्वरूप है। शरीर में हम बंधे हुए हैं सेंस में, शरीर में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में बंध के हम जकड़े हुए, इसलिए हमें कुछ हमारी पता नहीं है, जबकि हम ईश्वर के ही अनन्य स्वरूप हैं। ट्रांस में जाते ही हमें शरीर को हम भूल जाते हैं। ट्रांस यानी यूनिवर्स है और बियॉन्ड यूनिवर्स है ट्रांस। ट्रांस यानी एक सुपर कॉन्शियसनेस को रियलाइज करने की पाथ अवस्था है। ट्रांस यानी बियॉन्ड बॉडी, ब्रह्मांड के परे जाना, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना। उसी का जो हाईएस्ट फॉर्म है वो है समाधि। ये ट्रांस का ड्यूरेशन कितना कितना तक होता है स्वामी जी? स्वामी जी बार बार म्यूट हो रहा है। हाँ, म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट तो हो गए, फिर आवाज नहीं है। कितनी है ट्रांस? जी जी स्वामी जी, आप अनम्यूट ही है, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? आ जी, गई अब आ गई आ गई। जी आ गई स्वामी जी। हाँ, ट्रांस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम रह सको। ट्रांस एक्सपीरियंस है। डीप मेडिटेशन में जाने के बाद हमें ट्रांस का एक्सपीरियंस होता है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम यूनिवर्सल, बियॉन्ड यूनिवर्स। ईश्वरीय चेतना में हम पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। स्वामी जी एक बार क्या हुआ पता नहीं, ये ट्रांस है कि मेरा कुछ क्या अवस्था है वो पता नहीं स्वामी जी। एक बार रूपाली जी करा रही थी जो ध्यान मुद्रा में जब हम उसको श्वास को लेकर क्या बोलता है, इधर मूलाधार से जब सहस्रार तक जाते हैं ना स्वामी जी। जी जी जी। तो उस टाइम में मैं लॉस्ट हो गई, पता नहीं चला कि मैं कर रही हूँ। रूपाली जी का वो हाँ, वो नहीं ट्रांस की अवस्था है जी। वो जो हम लोग महामुद्रा के बाद जो श्वास की क्रिया करते हैं ना, जी उसमें स्लो, डीप, लॉन्ग, स्पीडी, यदि हम स्लो डीप लॉन्ग में करें तो हम उसमें ट्रांस में चले जाते हैं। कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके पहले की सभी जो क्रियास हैं वो अच्छी तरह होने चाहिए। जैसे आपकी खेचरी मुद्रा, शिव दृष्टि अच्छी लगनी चाहिए, आपका गुरु प्रणाम, अनहद नाद, अंतरनाद, हंसा क्रिया, महामुद्रा अच्छी तरह से हो गई तो उस क्रिया दोनों नॉस्ट्रिल यानी आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होके आ गया है यहाँ, तो आप कभी भी शरीर से बाहर जा सकते हैं। और स्वामी जी वो ट्रांस के टाइम में हमको कुछ सेंस तो नहीं होता है ना स्वामी जी, पता नहीं होता। कुछ नहीं। एक ही बार जब रूपाली जी वो मुस्कुरा रही थी ज्योति मुर्दा, तो उस टाइम में मुझे पता चला कि रूपाली जी एक करा रही है। तो वो 20 हाँ, के तो आपका क्या है कि धीरे धीरे ट्रांस की टाइमिंग बढ़ेगी। आप एक समय होगा कि लंबी ट्रांस में चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड समाधि। धीरे धीरे उसकी अभी आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। एकदम से बढ़ जाए तो कैसे हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद को उनके गुरुजी ने एकदम से ले गया ट्रांस में। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज में थे तो उनके एक प्रोफेसर ने फिलॉसफी पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला कि ट्रांस इज वन स्टेट वेयर देयर इज नो बॉडी कॉन्शियसनेस। स्वामी विवेकानंद ने क्वेश्चन रेज किया, सर व्हाट इज ट्रांस, आई वांट टू एक्सपीरियंस। और प्रोफेसर बोला, आई हैवंट एक्सपीरियंस, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस देन यू गो टू मीट विद स्वामी रामकृष्ण परमहंस गुरु जी से। तो उन्होंने उनके पास गए, बहुत जिद किया, तो बहुत दिन जाने के बाद एक दिन उन्होंने अपने हाथ से उसके बॉडी को टच किए, ट्रांस में लेके गए, वो जोर से चिल्लाने लगे। ट्रांस यानी मृत्यु की अवस्था है, हम जीते जी मरने को देखते हैं। व्हाट इज डेथ? लिविंग डेथ।
लिविंग डेथ इज कॉल्ड समाधि ट्रांस। तो आपको स्लो स्लो समाधि में जाने हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ट्रांस में जाएंगे। जी 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 तो धन्यवाद इसमें धन्यवाद स्वामी जी। संतोष में एक बात पूछनी है। अच्छा स्वामी जी और बस ध्यान क्रिया में बैठते समय क्या विजन भी दिखाई देता है स्वामी जी? क्या दिखाई देता? विजन दिखाई देता है, विजन? कुछ दृश्य। हाँ दिखाई देगा, दिखाई देगा, बहुत सारे कुछ दिखाई देंगे आपको। जी जी क्रिया करते समय बहुत कुछ, और इतनी सारी जो 6 क्रियाओं का इंटीग्रेशन होने के बाद में हम ध्यान करना है, हमें बैठ के लास्ट में ज्योति मुद्रा के बाद ध्यान में जाना है। ऐसा नहीं कि ज्योति मुद्रा करके उठ जानी है, ऐसी नहीं करनी है। उस ध्यान में बैठना ही पड़ेगा बाद में। हाँ थोड़ा ध्यान में बैठिए, लेट जाइए। कमर में दर्द हो रही है तो बैक में पिल्लो लगा लीजिए, नहीं तो लेट जाइए। हाँ कोशिश करिए सेल्फ रियलाइज होने का। सब लोगों को होगा गुरु। पर स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। सब गुरुदेव कृपा, स्वामी सब जी लोग का होगा। थैंक यू। उषा शर्मा जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ उषा शर्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि क्या ट्रांस और शून्य अलग अवस्था है या एक ही अवस्था है? ट्रांस एक्चुअली शून्य अवस्था भी हो सकता है। शून्य अवस्था में क्या होती है कि शरीर शून्य हो जाती है, किंतु कई बार सूक्ष्म शरीर की भान आपको रहती है। ट्रांस और भी उससे ऊपर की चीज है, जैसे हमारी 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो हम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो शून्य अवस्था भी उसको कह सकते हैं एक तरह से। शरीर की शून्य अवस्था, शून्य तो बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं ना। शरीर की शून्य अवस्था हो गई, सेंस की शून्य अवस्था हो गई। जैसे किसी को ऑपरेशन करने के पहले वो लगाते ना एनेस्थेसिया, तो वो भी शून्य अवस्था कर देते ना, तो वो भी एक, वहां पर भी शून्य वर्ड यूज कर सकते हैं। तो शून्य अवस्था भी कह सकते हैं, ट्रांस कहना बेटर वर्ड है। शून्य अवस्था दोनों कौन सा मन सक्रिय रहता है? हाँ शून्य अवस्था में चेतन और अवचेतन ही रहता है ना उस समय सक्रिय। बस हम आप सब चेतन ही है ना। हमारा शरीर, जैसे हमारा सब कॉन्शियस अवचेतन मन रहते, अवचेतन मेमोरी होती है। अवचेतन मेमोरी में सब कुछ, जैसे जैसे हम सो गए तो उस समय सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो है, वो काम करते रहता है, तभी तो हम जग पाते हैं ना फिर से। सबकॉन्शियस माइंड भी को भी समाप्त कर दो तो फिर नींद से जगना मुश्किल हो जाएगा। शून्य अवस्था में आपकी आवाज कम आ रही है, जरा किसी को आ रही हो तो बोल दो। हाँ अब बोलिए। शून्य अवस्था में अवचेतन ही सक्रिय रहता है। शून्य अवस्था में एक्चुअली नींद क्या है? नींद आप देखो तो एक तरह की शून्य अवस्था है, लेकिन उस समय अवचेतन एक्टिव होता है, इसीलिए हमें स्वप्न आते हैं, जैसे ड्रीम्स आ रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बहुत सारे कुछ इकट्ठे हैं वहाँ मेमोरी में, तो वहाँ हमें ड्रीम्स आते रहते हैं, बहुत सारे चीजें आते रहती हैं। तो सुनने में वो चीजें अवचेतन में एक्टिव होती है, ट्रांस में नहीं होगा। ट्रांस अलग ही अवस्था है। ट्रांस वाली जो अवस्था है उसमें फिर, लेकिन उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड तो बॉडी में रहता ही। सबकॉन्शियस एक सेंस है, माइंड है वो। सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी का वो है।
तभी तो फिर से हम शरीर में वापस आ जाते हैं, नहीं तो किसी और शरीर में तो जा नहीं सकते हैं। एक संत के साथ यही हुआ था, उन्होंने शरीर को छोड़ा, समाधि में गए, फिर से उनको अपनी ही शरीर पहचान में नहीं आ रही, उनका ही शरीर पहचान में नहीं आ रहा था फेस। उन्होंने ये घटना एक्सपीरियंस को शेयर किया, फिर उन्होंने अपने शरीर में प्रवेश किया। तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए धीरे धीरे हमें ट्रांस का एक्सपीरियंस होता है, और धीरे धीरे ट्रांस में जाते 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 जब मैच्योरिटी ऑफ ट्रांस हो जाती है, एक दिन ट्रांस में एक क्षण में हम चले जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे। फिर वहां वो अचेतन मन तो रहेगी ही, क्योंकि शरीर तो जिंदा है ही, जिंदे शरीर में हम लिविंग बॉडी से जा रहे हैं ना, तो अचेतन मन बॉडी में रहती है, लेकिन उस समय अचेतन मन का प्रभाव नहीं रहेगा। जब आप ट्रांस में चली जाती हैं, ट्रांस में अचेतन मन रहेगा, समाधि में नहीं रहेगा, क्योंकि समाधि में क्या होता है, पूरी तरह से शरीर से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इवन आपकी ब्रीदिंग भी नहीं चलती है, श्वास भी बंद हो जाती है। तो ट्रांस में और समाधि में अंतर है कि ट्रांस में हम शरीर से कनेक्टेड होते हैं, समाधि में शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरा। तो ट्रांस में अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड रहती है, समाधि में वो भी खत्म हो जाती है। जी, संतोष तो वो समाधि से स्वामी जी शरीर में आना मुश्किल होता है। हाँ, समाधि से वापस शरीर में आना मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, जिन्होंने समाधि में जाने का जिनको हैबिट हो गया उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। एकदम से समाधि में कोई चला जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा जी। फिर क्यों चाहेगा ये शरीर में आना? जिसको पूरा ब्रह्मांड जिसका घर हो जाए, पृथ्वी पैर हो जाए, सिर आकाश हो जाए, पूरा ब्रह्मांड ही उसकी बॉडी हो जाए, तो फिर एक छोटी सी शरीर में क्यों जाना चाहेगा झोपड़ी में? हम तो झोपड़ी के राजा है ना, कहते हैं हमारा शरीर में सब ये, तो हम तो झोपड़ी के राजा बने रहना चाहते हैं। किसी को प्रेसिडेंट हाउस मिल जाए दिल्ली के या किसी स्टेट की, वाशिंगटन डीसी की, तो फिर वो क्यों एक फ्लैट में रहना पसंद करेगा क्या? तो ये बात है। थैंक यू। ब्रह्म का शरीर ही ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड ही के राजा बन जाए तो फिर वो क्या है, शरीर में रह के तो भिक्षु बने रहते हैं हम। जी जी, अविनाश जी बात करिए, अनम्यूट कर लें, बात करें प्लीज। आत्मवंदन स्वामी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने भी वैसे तो क्रिया वो दीक्षा ली है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो योग एक साधना ही है, पर क्या इसके ध्यान की कोई लिमिट है या कोई पीरियड है कि इतने टाइम तक करना है या हमेशा ही करना है? जब तक आप सेल्फ रियलाइज ना हो जाओ तब तक करते रहो। क्योंकि मैं भी जब करती हूँ तो उसमें मेरे भी नील का ऑपरेट हुआ है, तो मेरे से कुछ वो होते नहीं है योग, और उसकी जगह पे मैं भी अलोम विलोम ही करती हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है। हाँ, पर कई बार वो कुछ जो लेट के या ऐसे एकदम से जल्दी में होते नहीं है, तो क्या आपके कोई ऐसे इसमें रिकॉर्डिंग भी है या सिर्फ हमेशा लाइव ही करना है? रिकॉर्डिंग नहीं, आप सीख लो ना। रिकॉर्डिंग हाँ क्यों जी। करना है? आप सीख लो, आप सीख के करते रहो घर में, रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? रिकॉर्डिंग से क्रिया एक तरीके से आप लगा, कई बार अपने आप से कुछ मिस हो जाता है। हाँ जी। नहीं, क्या होती है कि क्रिया योग में थोड़ी सी वो गुरु परंपरा है, उन्होंने नियम बना रखे हैं गुरु परंपरा का, इसलिए रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं देते हैं। और आप रेगुलर करो, आप 30-40 डेज करेंगे रेगुलर तो सब समझ में आ जाएगा, तो रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। सहारा की क्यों, बैसाखी की क्यों जरूरत? सहारा की क्यों जरूरत?
सहारा आदमी को कमजोर करता है। सीख जाओ आप, अपना कर लो आप। जी जी फिर एक्चुअली आप जब हाँ जी फिर आप जब चाहे जब कर सकती हैं, रिकॉर्डिंग लगाओ फिर करेंगे, तो बेटर है कि आप सीख के अच्छी तरह करिए। और जो जो योग आप ना कर पाए तो फिर उसका कुछ नुकसान नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हाँ जी नुकसान नहीं, जी कोई जी नुकसान धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद स्वामी जी। नहीं। जी धन्यवाद। तारा जी अनम्यूट कर लीजिए। जी तारा जी बात करिए। आत्मा वंदन स्वामी जी, हमको बहुत बहुत इच्छा थी आपको मिलने के लिए, और मुझे भी प्रणाम। क्रिया योग के विषय में बहुत इंटरेस्ट था, मगर मैंने लिया नहीं है अभी। अभी हमको इच्छा है लेने के लिए, और जी कल है और संडे, इसको हमको मालूम नहीं हम्म। हुआ, इसलिए अभी मैं पूछ रही हूँ। कल जी जी सैटरडे है और परसों जी। संडे। यो नेपाल के लिए क्या है ये, इसके विषय में नेपाल के लिए भी टाइम है ना इसके लिए? हाँ, जैसे यहाँ 8 o'clock इंडिया में होगा, तो नेपाल में 8:15 7 8:15 नहीं, शायद हाँ, पहले हो जाता है नेपाल में, ईस्ट में है ना नहीं नेपाल। 15 मिनट बाद में होगा। संडे है ना, इसलिए संडे। हाँ जी हाँ संडे, कल सैटरडे अच्छा, है 15 मिनट बाद में होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। हमको ये जानने के लिए अभी हमको बहुत इच्छा है स्वामी जी, मगर हमको कुछ भी मालूम नहीं है क्रिया योग में क्या है। संतोष माँ आपको शेयर कर देंगी लिंक को। मैं लिंक अभी डाल दूंगी, मैं अभी डाल देती हूँ लिंक। अच्छा जी ठीक है। आप क्या करिए, उसको लिंक को थोड़ी सी एडिट करके नेपाल का टाइम को जी ये वो ऐड कर वो दीजिए। कैलकुलेट कर लेंगे। जी स्वामी जी। सैटरडे तो नहीं है ना? सैटरडे को हमने सुना था कि सैटरडे नहीं को नहीं, सैटरडे को है, संडे को नहीं। सैटरडे कल ही है, कल है। एक कॉल है। कल है, मैं अभी हाँ कल है, इसी समय डाल रही हूँ, मैं अभी डाल देती हूँ। ठीक है कल ठीक है, है। कल है, कल है। धन्यवाद। हमको तो मालूम कुछ नहीं है स्वामी जी इसके विषय में, हमको वो कितना क्या है कुछ अभी मालूम ही नहीं है मेरा, इसलिए हमको बहुत इच्छा लग रही है। तो हम कल ज्वाइन करूँ, कल है ना? कल जी जी कल है, कल। अच्छा धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। जी लिंक मैं डाल दे रही हूँ इसी समय। 8:10। जी मैंने डाल दिया ग्रुप, आप चेक, मैं अच्छा लिंक शेयर कर दिया है। अच्छा जी जी तो स्वामी जी प्रश्न हम्म। सभी के हो चुके हैं, और तो स्वामी जी मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत हाथ उठा बहुत रही है, उनका कोई क्वेश्चन है क्या? उषा माँ का। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बात उनकी हो गई है। हाँ, कोई उनका क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दीजिए उनको। अच्छा मैं करती हूँ। जी उषा जी कर लीजिए अनम्यूट। अनम्यूट करिए, फिर से म्यूट हो गई वो। हाँ ठीक स्वामी है। जी बस समय और लूंगी। सब लोग कहते हैं कि रात्रि में ध्यान करना चाहिए, पर मेरे साथ ये दिक्कत है, यदि मैं रात्रि में 9:30 बजे भी ध्यान करती हूँ ना, मैं 2:30 बजे तक फिर सो नहीं पाती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब नींद आए तभी सोइए। जब किसी ध्यानी के लिए समय काल से परे हो जाते हो, ऐसा आप समय के बंधन में नहीं पड़िए। कोई जाता है हिमालय या गुफा में, उसके लिए क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, उसके लिए कोई संध्या भी बंधन नहीं होती है कि हमें सुबह उठ के संध्या करनी है, नित्य नियम करनी है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप जब ध्यानी बन रहे हैं तो आपके लिए टाइम का वो चला जाता है, टाइम एंड स्पेस दोनों खत्म। कब सुबह हो रहा, आपका कहाँ पे हो, आपके पास कोई दिन का, आप कैलेंडर की टाइमिंग भी भूल जाओ, सब भूल जाओ। आप देखिए प्राणियों के लिए, जो प्राणी हैं जो जंगलों में रहते हैं, उसके पास कोई कैलेंडर नहीं है,
उसके पास कोई घड़ी नहीं, वॉच नहीं होती है, लेकिन सब कुछ वो नियम से करता है। नियम मतलब उनका नेचुरल, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, और एक होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस जो नेचर को ऑपरेट मैनेज करता है। आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रही हैं, अभी हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर में हैं। हाँ जी, सुबह उठना है, टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, पूजा करना है। वी आर अंडर बाउंडेशन ऑफ टाइम। तो ध्यानी को टाइम का बाउंडेशन समाप्त हो जाता है, क्या सुबह क्या शाम क्या रात सब खत्म। कोशिश स्वामी जी फिर करने जी, थैंक यू स्वामी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। प्रश्नों से सभी को बहुत क्लैरिटी होती जा रही है, तो बहुत अच्छा जी। हैंड रेज जिन लोगों के हैं वो उनके सबके प्रश्न हो चुके हैं। रीता माँ हाँ। रीता जी, वो लोअर नहीं किया हुआ है हैंड, इसलिए समझ नहीं आ रहा मुझे। जी अच्छा। जी, रीता गुरन जी बात करिए। आप अनम्यूट कर लीजिए। दिन में थी मैम, यूके के समय भी डाल दीजिए प्लीज, ओ दीक्षा योग का। जी, उसमें IST होगा, इंडिया का टाइम होगा, उससे कैलकुलेट कर लें। है ना, IST होगा दीक्षा के उसमें दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने ग्रुप में डाल दिया है अभी जी। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू एक बार आत्मा बंधन सर, आत्मा बंधन मैम जी। जो लोग क्रिया योग कर रहे हैं, यदि कोई शेयरिंग स्वामी जी से करना चाहते हैं, रीता चौधरी जी, सरस्वती शर्मा जी, तो आप लोग कर सकते हैं। स्वामी जी आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो स्वामी जी से बात कर सकते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। प्रणाम स्वामी जी, क्वेश्चन नहीं है मेरा। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। जी जी, स्वामी जी की बंद हो गई है, मैं कर रही हूँ। प्रणाम स्वामी जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ क्रिया योग करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, थैंक यू। जी, सरस्वती शर्मा जी आप करना चाहते हैं, आप कर लें। स्वामी जी प्रणाम। जी, मुझे आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, फिर मैं एक बात पूछना था। मुझे जब से क्रिया योग किया है तब से पिछला भाग ये ऊपर तक थोड़ा गर्म सा रहता है, हिस्सा रहता है। जी, वही क्या ऐसा होता है क्रिया योग में? क्रिया योग में क्या होती है कि आप जैसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होकर ऊपर आती है, तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल शरीर में बढ़ जाती है, तो थोड़ी सी बॉडी में हीट बढ़ेगी, उसका चिंता नहीं करना है हमें। नहीं, चिंता नहीं किया है, सिर्फ पूछ रही हो। हाँ, चिंता हाँ, तक इतनी अच्छी बात को कैसे चिंता करूं, मतलब चिंता करने तो थोड़ी सी हीट बढ़ेगी बॉडी में, तो उसके लिए हमें फल फूल खाइए, आप फल वगैरह फ्रूट्स यूज करिए, और हाँ ऐसा करिए। और पानी वगैरह जो 2 से 2.5 लीटर, 2.5 लीटर पानी दिन भर में जरूर पीजिए। वो तो लेती हूँ। हाँ, घूट घूट करके पीना, जैसे एक बार में फटाक से एक गिलास नहीं वैसा ही लेती हूँ मैं तो पानी। जैसे देखिए अभी हमने आधा गिलास पानी में भी अभी है, थोड़ा सा एक घूंट लिया। जी, उसको माउथ फुलनेस करनी है, मुंह में रखनी है। तो जो वाटर का टेम्परेचर है पानी का, मुंह में रखने से, माउथ फुलनेस करने से वो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर में आ जाती है। फिर अंदर ले लीजिए, साथ में सलाइवा भी मिक्स होके आ जाएगा, तो आपकी किडनीज अच्छी, किडनीज का प्रॉब्लम नहीं करती हूँ। जब भी वैसा ही करती हूँ। नीलम जी कुछ पूछना चाह रही है। जी, हाँ। नीलम
अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ। हेलो जी बात करिए। बात और पूछनी थी। हमने शिवरात्रि की दीक्षा ली थी पर उसको रेगुलर नहीं किया, मतलब प्रैक्टिस मतलब नहीं किया कि वो घुटने की पेन की वजह से। तो क्या अब दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी, मतलब तब कंटिन्यू कर सकते? कंटिन्यू करो, आप चल रही है वही कंटिन्यू करो, दोबारा दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, दोबारा जब दीक्षा एक्सपायर नहीं हो सकती। आप पहली दीक्षा हो गया है, आप प्रैक्टिस करिए, साधना में पार्टिसिपेट करिए। अभी 6 बजे से साधना होगी, वो एक ग्रुप है 6 बजे वाली, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। और घुटने में माइनर पेन है तो आप महामुद्रा का बैठ के अभ्यास करिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और थोड़ी सी नाश्ते में अखरोट लिया करिए। नाश्ते में रात को अखरोट को भिगा दीजिए, सुबह अखरोट लिया करिए। कभी कभी एलोवेरा का जूस लिया करिए, तो आपकी घुटने की जो ग्रीस है, जो कार्टिलेज है, वो धीरे धीरे फिर से मेंटेन रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। घुटने ठीक होने शुरू हो जाएंगे आपके। और एक ये है कि ज्यादा दाल नहीं खाओ, अरहर की दाल नहीं खाओ, आप चने की दाल नहीं खाओ आप जी। हाँ। और एक बात तो और पूछनी थी, जैसे मैं करती हूँ मेडिटेशन ध्यान में, आजकल पता नहीं उस वक्त नींद क्यों आने लग जाती है। करती हूँ लेकिन पता नहीं चलता, बीच में नींद आ जाती है एकदम से। अच्छा, भोजन को चबा चबा के लीजिए, सिमरन करते हुए भोजन, तो धीरे धीरे नींद पर कंट्रोल हो जाएगा। खेचरी मुद्रा जरूर लगा के रखिए, खेचरी मुद्रा और शिव दृष्टि लगा के रखिए, उसी में ध्यान में बैठिए, कुछ मत करिए थोड़ा दिन, आपकी नींद पर कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू जी। स्वामी जी एक प्रश्न और ले लेते हैं शैला जी का। शैला जी बात करिए। आपको वंदन स्वामी जी। मैं रोज क्रिया कर रही हूँ और खेचरी मुद्रा लगाती हूँ। जी। क्रिया अपन लेट के करते हैं, लेट अच्छा। के श्वास छोड़ने का खेचरी मुद्रा लगा के करते हैं ना, तो श्वास अटक जाता है मेरा। लेट के करती हैं आप? अटक जाता है लेट के समय, श्वास अटक जाती है। आप अपने जिह्वा को रोल करिए ऊपर, और ऊपर तालू में लगा के शिव दृष्टि ऊपर, आईब्रोज को ऊपर, आंख बंद, आईब्रोज को ऊपर खींच के यहाँ मेडिटेट होनी है। केवल इसको करिए, थोड़े दिन अभ्यास करिए, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। आपकी हो सकता है टॉन्सिल बढ़ी हो, टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मेरा थायराइड। हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम है। आप गर्म पानी लीजिए, धीरे धीरे ध्यान करिए, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप 20 से 21 दिन कंटिन्यू ध्यान करिए, ठीक हो जाएगी। थायराइड का ध्यान मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन है। मेडिटेशन इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर थायराइड। हाँ, उस थायराइड का प्रॉब्लम ही है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। ओके। जी 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 जी। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत थैंक यू। संतोष माँ को सब लोग थैंक्स करिए, ग्रेटिट्यूड आपको। हृदय से आभार आपका स्वामी जी। एवरीवन कि आपने इतना अच्छा सेशन अरेंज किया, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। वेरी वेरी थैंक्स टू यू। स्वामी जी आपको आरोग्य हो, आयुष्मान हो, दीर्घायुष्य हो। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू संतोष मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, तो थैंक यू। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है जो स्वामी जी के साथ हम इतनी बातचीत कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सबको ब्लेस करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। आप बाहर आए। थैंक यू। आत्म वंदन स्वामी जी। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, जो आज
हम सब लोग स्वामी जी के साथ जुड़े। तो एक एक पार्टिसिपेंट्स का इसमें धन्यवाद है, सभी की ऊर्जा है जो स्वामी जी हमारे साथ जुड़े और हमने उनकी ब्लेसिंग ली। कल फिर हम इसी समय मिलते हैं। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। लव यू जी। लव यू टू मैम, लव यू टू। लव यू जी। दीदी मैं आज सुनी नहीं पाई। रश्मि जी आप देर से ज्वाइन हुए आज, कोई बात नहीं है, बिल्कुल डोंट वरी। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखिए। क्योंकि मैं क्रिया योगी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती मैं। तभी तो मैंने कहा कि वो इसलिए आप रिकॉर्डिंग। अरे कोई आ गए थे, इलेक्ट्रिशियन आ गए, इस चक्कर में नहीं कर पाई मैं। जी वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो यूनिवर्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है ना। डिस्ट्रैक्ट हो गई तो मैं आज। आप बिल्कुल लगे रहिए, मन में इंटेंशन डालते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है रश्मि जी? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरी